बिल्कुल देखिए, ये जो घटना है ये कैंपियरगंज पीपीगंज वार्ड नंबर 16 की घटना है। आज़ाद नगर दीवान के निवासी आदरणीय सुरेश मदेशिया जी के पिताजी यहाँ थे और ये बहन है और इनके पुत्र है अभिषेक मदेशिया थे। 26 साल के थे, नौजवान साथी थे। 31/3/2026 को वो गए आनंद लोक अस्पताल में गए। अपने ही जो पथरी था खुद ही बाइक चला कर गए। वो स्वस्थ बच्चा था, एकदम स्वस्थ बच्चा था। खुद पथरी का इलाज कराने खुद गए। वहाँ डॉक्टर ने जो रिपोर्ट निकाली, बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट निकाली, बहुत सारे रिपोर्ट निकालने के बाद उन्होंने कहा कि है तो पीलिया है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन करते। बताइए एक डॉक्टर ये कैसे कह सकते हैं कि पीलिया है फिर भी ऑपरेशन कर देंगे? आप देख रहे हैं लूट का मामला है। और भाई का 31 तारीख को ही रात को 9 बजे निर्धारित हुआ कि ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इनसे यूनिट 2 ब्लड यूनिट मांगा गया। परिवार वहाँ गए, उन्होंने कहा कि क्या हुआ बताइए, क्या मामला है? कुछ नहीं, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद सीधा जो है जनरल वार्ड जो भी वार्ड होता है वहाँ पे नॉर्मल बेड पर रखा जाता है। नॉर्मल बेड पर न रखकर आईसीयू में भर्ती कराया गया। एकदम परिजन जो है वो परेशान हो गए कि आईसीयू में क्यों भर्ती किया? भाई क्या है, कोई मामला है? मिलने ही नहीं दे रहे हैं, परिजन को नहीं मिलने दे रहे। यहाँ पिताजी खड़े, उनको नहीं मिलने दे रहे। अभी जानकारी मिली कि जो भाई अश्विन साथ में गए थे उनको नहीं मिलने दे रहे, परिजन वालों को मिलने ही नहीं दे रहे डॉक्टर साहब यार, उनका पूरा स्टाफ। और फिर करीब कुछ 12 बजे तक फिर से इनसे ब्लड मंगाया गया, इनसे दवाई मांगी गई। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी हुआ है। आयुष्मान कार्ड से भी अगर आप देखेंगे 20,000 रुपये नकद लिया गया, 4,750 रुपये गए वो ऑनलाइन किया गया पेमेंट। उसके बाद ये ज़बरदस्ती सब धीरे धीरे सब्र इनका जब टूटा तो ज़बरदस्ती ये 5 बजे पिताजी जो है सुरेश भाई मदेशिया वो खुद ज़बरदस्ती देखने गए कि मेरा बेटा किस हाल में है, क्या हुआ है, मैं देखने जा रहा हूँ। क्योंकि उसके पूर्व जब ले जा रहे थे तो यहाँ से कह रहे थे कि ब्लड का थपका जमा हुआ है और ड्रिप लगा हुआ था। तो ड्रिप में पिताजी ने पूछा स्टाफ से कि ड्रिप क्यों लगा हुआ है, क्या है भाई, कोई मामला गंभीर है? तो उन्होंने कहा बस ये कचरा बाहर निकल रहा है। जबकि ड्रिप के बाजू में भी एक चीरा लगा हुआ था जहाँ ब्लड लगातार निकल रहा है और लगातार ब्लड निकल रहा है। भाई की हालत एकदम गंभीर थी। और जाकर इन्होंने जब सुबह 5 बजे ज़बरदस्ती देखा है कि मेरे पुत्र को मैं दिखाता हूँ, देखा कि वो पहले से ही मरा पड़ा है, मृत्यु हो गई। यानी कि ये गब्बर फिल्म की तरह अगर आपने देखा होगा, पत्रकार महोदय जितने भी आए हैं आपने ज़रूर देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी आपने आवाज़ उठाई है, धन्यवाद करती हूँ मैं आप सभी का। कि गब्बर फिल्म में आपने देखा था कि किस तरह से एक मरे हुए आदमी के ऊपर डॉक्टर राजनीति कर धंधा करके पैसा ऐंठ रहा। वैसा ही ये पूरा मामला है कि परिजन से पैसा ऐंठा जा रहा था, पहले से ही मरा हुआ है, मिलने भी नहीं दिया जा रहा। मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप अब नहीं रहे हैं, अब ये शैतान का रूप हो गया। दूसरी बात कि सुरेश भाई मदेशिया खुद एक चाय वाले हैं और भाजपाई। और देखिए भाजपा वाले खुद अपने ही समर्थकों की भला भी नहीं चाहते, ये अपने समर्थकों की आवाज़ नहीं उठाते। यहाँ पे भी ये अपने इनके बच्चों की मौत पर धंधा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आनंद लोक हॉस्पिटल नहीं है, जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि मैंने ही कहा था कि ये परलोक अस्पताल है, इसका नाम परलोक हॉस्पिटल होना चाहिए। क्योंकि अच्छे खासे आदमी को, स्वस्थ आदमी को ये सीधा स्वर्गलोक पहुँचाने की जो ये सारी सीढ़ियाँ बना रहे हैं पैसा ऐंठने के चक्कर में। और दूसरी बात कि एकदम बाजू का मामला है, मुख्यमंत्री जी के एकदम बाजू में ही आनंद लोक हॉस्पिटल है और उनके बाजू का मामला है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी फ़ोन लगाया था कि सीएम ऑफिस में फ़ोन लगाया, किसी ने नहीं उठाया, रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। डीएम साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई अधिकारी उठा नहीं रहे। सुरेश भाई खुद जो अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ धक्का खा रहे हैं, कोई अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है क्या मामला है, मतलब क्यों भाजपा के ही सांसद है, विधायक है, मेयर है, खुद मुख्यमंत्री जो है सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, फिर भी डॉक्टर साहब के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। पत्रकार महोदय आप जांच करिएगा कि कहीं मुख्यमंत्री जी का या उनके सांसदों का कोई गुप्त रोग का इलाज तो नहीं चल रहा। कोई गुप्त रोग का इलाज शायद चल रहा होगा आनंद लोक में या आनंद अग्रवाल जी के पास, कि ये आनंद जो डॉक्टर है उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं कि शायद आनंद भाई को पकड़ लिया जाएगा तो आनंद भाई उजागर कर देंगे इनका राज कि ये इनका इलाज चल रहा था। ऐसा तो नहीं है। पत्रकार महोदय आप चौथा स्तंभ है, मजबूत है, देश के एक आवाज़ उठाने वाले, आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाइए कि क्यों
ये अभिषेक भाई को न्याय नहीं दिया। चूँकि आप परिवार से हम मिली हैं, कहेंगे कि अभिषेक भाई को न्याय मिले, उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए। चूँकि आप परिवार से मिली हैं, तो आगे समाजवादी पार्टी बतौर आप क्या करेंगी इस मुद्दे पर? देखिए, हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने हमें भेजा है। दूसरी बात कि मैं इस परिवार से पहले नहीं मिली थी, उसके बावजूद भी हमने सोशल मीडिया में आवाज़ उठाई। लगातार आप देखते होंगे वीडियो के माध्यम से मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ। मैंने तभी ही घोषित कर दिया था कि आनंद लोक नहीं है, परलोक है। तो इस तरह से आवाज़ उठाते रहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी के पास आज की रिपोर्ट जाएगी, आगे जो भी करना होगा वो करेंगे और समाजवादी साथी हमेशा ही सदैव पीड़ित परिवार के साथ। धन्यवाद।